छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए इमाम ज़माना की ग़ैबत में दीन बचाना कितना मुश्किल है। मौला ने फरमाया खालिस अमल किसे कहते हैं? जवानों समझ रहे हैं? और पढ़ूंगा अपने ऊपर, फिट करिएगा अपने ऊपर। जब हम सब आजकल मजलिसों का फ़ायदा इसलिए भी नहीं हो रहा है कि मैं कोई बात कहता हूँ, ये समझते हैं उन्हें कही, वो समझते हैं उन्हें कही, ये समझते हैं फला को कही, अब पूरा मजमा समझता है बाहर वालों को कही। अब कही किसे? जब आदमी ये समझ रहा है मुझे कहा ही नहीं तो अमल क्यों करेगा? तो इस अशरे में हर आदमी ये समझे मुझे कहा जा रहा है। सुनिए अमल खालिस किसे कहते हैं? छठे इमाम ने फरमाया अल अमलुल खालिस अल्लज़ी, अमल खालिस उस अमल को कहते हैं कि जिसके अमल करने के बाद तेरे दिल में ये तमन्ना ना पैदा हो कि लोग मेरी तारीफ करें। क्या तारीफ की है मेरे मौला ने, क्या कहा छठे इमाम ने? मसलन आपने मजलिस आज़ा कराई तो हर बानी चाहता है जब निकले मजमा का वो बहुत बढ़िया हुई भाई। और अगर किसी ने ना कहा, मता अभी मजलिस हो और ये जो खड़े हैं शब्बीर मसलन यहाँ गेट पे, और आपने उनसे ना कहा कि मजलिस बड़ी अच्छी हुई, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम में आ जाए, यार किसी ने बोला ही नहीं बिल्कुल। इसी तरह अगर मैं मिंबर से उतरूं और कोई आप में से ना कहे बिल्कुल बा मौलाना आज तो कमाल कर दिया आपने, मसलन आप ना कहें आज, तो मैं कहूँगा यार इसका मतलब मजलिस चली नहीं मेरी, इन्हें पसंद नहीं आई। खुलूस कहाँ गया फिर? मौला अली फरमाते हैं छठे इमाम कि अमल करने के बाद तेरे दिल में ये तमन्ना ना आए कि लोग तारीफ करें, तेरे दिल में ये आए कि मेरा खुदा मेरी तारीफ करे। अब इससे बड़ा जुमला मैं आपको क्या पेश करूं? मेरा खुदा मेरी तारीफ करे, इसलिए कि मजमा हर जगह नहीं होता मगर खुदा हर जगह होता है। अगर अली के अमल में खुलूस मैदान में भी हो और कोई तारीफ करने वाला न हो तो जिब्राइल को भेज के कसीदा पढ़वाता है ला फता। ये अपने बारे में इमाम की आर्मी में शामिल होने के लिए अपने अमल का जायजा लो। ज्यादा मजलिसों में शामिल होने से इस तकब्बुर में ना आ जाना कि भाई मैं तो इतनी मजलिसों में गया। पहले किस नीयत से गए? कहीं बानी को राजी करने के लिए गए? कहीं कोई बुरा ना मान जाए इसलिए गए? नहीं। मेरा भी यही हाल है, आपका भी यही हाल है। अमा भाई अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, इससे बड़ा कोई आलिम नहीं है। और ये जानते हैं बच्चे माशाल्लाह मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, कितनी मेहनत से बिहारुल अनवार लिखी और कितनी जिल्दों में है बिहारुल अनवार माशाल्लाह। मगर अल्लामा मजलिसी खुद ना बयान करते तो हमें आपको पता ना चलता। अल्लामा मजलिसी कहते हैं जब मैंने बिहारुल अनवार लिख दी तो जब भी मेरा पोस्टर में नाम आता मजलिसी, मेरे दिल में ये बात आई यार पोस्टर में कोई बिहार का तज़किरा नहीं कर रहा। ये खुद अल्लामा मजलिसी नकल कर रहे हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि अब मैंने इतना बड़ा काम, मसलन जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, आप हज करके आए 5 लाख लगाए और हैदराबाद में कोई आपको हाजी ना कहे तो दिल पे थोड़ा सा भाई यार 5-6 लाख लगा दिए अब भी कोई हाजी जी नहीं कह रहे। ऐसे ही उनके दिल में आया
मैंने इतना बड़ा अशरा इमाम ज़माना पे तैयारी करके लाया हूँ और आप मुझे ना कहें मसलन कि भाई मौलाना बड़ी मेहनत की। भाई यही उनके दिल में आया कि साहिबुल बिहार कहना चाहिए मुझे, और मेरी आखिरत के लिए तो बस ये बिहार ही जिसमें हर जाकिर जो फजाइल पढ़ रहा है आज वो बिहार से पढ़ रहा है। जितने भी ये जाकिर मिंबर पे सुना रहे हैं ना आपको रिवायतें, सारी बिहार की हैं। यानी लफ्जों दबे दबे लफ्जों में कहूं सारी आलिम की बयान की हुई हैं, सारी आलिम की बयान की हुई है। वो उन्होंने बयान की, मेरे दिल में आया, सच्चे आलिम थे, कह बैठे, कहने लगे मैं इसी घमंड में था कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया। कहने लगे एक रात मैंने ख्वाब देखा कि महशर बपा है और मैं मर गया, और मर के मैं भी महशर में पहुंच गया। अब सबके नंबर लगे हुए थे, मौलाना आज़ादार का लगाओ और अब्बास का लगाओ और अख्तर साहब का लगाओ और इनका लगाओ। कहने लगे आओ भाई मजलिसी तुम भी आओ। कहने लगे अब जो मेरी नेकियां तुलने लगी अल्लामा मजलिसी, तो नेकियां कम बुराइयां ज्यादा। खुद कह रहे हैं नेकियां कम बुराइयां ज्यादा। मैं दिल में मुतमईन था अभी तराजू के पल्ले में बिहार तो रखी जाए। अब इतनी 100 जिल्दों में वो किताब रखी जाए। कहने लगे वो भी ला के रख दी, वो भी ला के रख दी, मगर मेरी बुराइयां कम ना हुई। कहने लगे चलो जहन्नम में। अब जो मुझे जहन्नम की तरफ ले जाने लगे तो अब दिल में एहसास हुआ कि भाई इसका मतलब यह है कि अमल करना काफी नहीं है जब तक अमल में इतना बड़ा आलिम। कहते अभी ये बात हो ही रही थी कि आवाज आई आसमान से मजलिसी को दोबारा बुलाओ, और दोबारा बुलाया मजलिसी को। कहा इनकी एक नेकी रह गई है वो भी तोल दो। मजलिसी सोचने लगे कि जब बिहार का इतना बड़ा वजन रख के मेरा नाम है अमाल ठीक ना हो सका, छोटी सी नेकी, कहा बिल्कुल दाने के बराबर। अब ये दाना क्या करेगा यार, यहाँ खुद कह रहे हैं भाई वो, ये दाना क्या करेगा वहां जहां इतनी बड़ी किताब और ये दाना छोटा ना। और वो नेकी भी ऐसी जो इनके भी याद नहीं है। समझे मैशर क्या है, इनके भी याद नहीं है कौन सी नेकी है। अब कहते हैं वो जो नेकी बिल्कुल दाने के बराबर बिल्कुल रखी, बुराइयां ऊपर उठ गई, नाम अमाल वजनी हो गया। कहने लगे नहीं जहन्नम में नहीं जन्नत में भेजो, इसकी नेकियां ज्यादा हैं। परवरदिगार मुझे बता तो सही ये क्या था जिसे मैं बड़ा समझ रहा था, वो कुछ ना हुआ जी, वो मेरे याद भी नहीं है। भाई इससे बड़ा आज की मजलिस का मैसेज नहीं है, नेक अमल करके छोड़ दो, किसी को न बताओ मैंने ये किया है। अरे सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। बस आज की मजलिस का ये मेरा मैसेज है। जितना बड़ा मजमा मुझे मिला माशाअल्लाह, पहले दिन शायद इतना मिला हो किसी को, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं आज आपको सबक दे के भेज रहा हूं। मेरी माँ बहनों आप भी और मेरे जवानों आप भी इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होना चाहते हो तो पहली शर्त इमाम ज़माना के लश्कर की है, अमल करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, किसी के दिखावे के लिए ना करो। अपनी जिंदगी में कुछ तो बचा के रखो जो किसी को ना पता हो। मगर मैं तो जैसे ही कुर्सी पे बैठूंगा अभी नीचे, अरे ये लाइटें मैंने ही तो लगवाई भाई, और ये जो काम हो रहा है देखो ये मैंने ही किया है, और मौलाना साहब ये जो पूरी 10 मजलिसों का खर्चा है ये भी मैं ही कर रहा हूँ,
और मौलाना साहब वो जो लिफाफा आपका है वो भी मैं ही दूंगा, और ये तबर्रुक है ये भी मैं ही कर रहा हूँ, और हैदराबाद में पता नहीं कितने घर हैं फला जगह वो भी मैं ही भेज रहा हूँ, और ये आजादारी यहाँ की ये भी मेरी वजह से चल रही है। तो जब सारी तारीफें लोगों ही से करा लोगे वहां क्या मिलेगा फिर? कानून है जो जिसकी खुशी के लिए करोगे उसी से अजर मिलेगा। अरे मैंने तो बड़ी मेहनत से जुमला कहा था, जिसकी खुशी के लिए करोगे अजर उसी से मिलेगा। लोगों के दिखावे के लिए करोगे तारीफें मिल जाएंगी, दाद मिल जाएगी, पेशानी का बोसा मिल जाएगा। अगर करना है तो उस खुदा के लिए करो, करना है तो उस बीबी ज़हरा के लिए करो, इमाम ज़माना के लिए करो। बताइए कौन सा जवान ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो किसी को नहीं पता है? काम नेक है, अपनी मां से भी नहीं बताया, अपनी बेगम से भी नहीं बताया, अपने रिश्तेदारों से भी कर दिया बस। खुदा की कसम ये काम भी तुम्हारा पोशीदा नहीं रहेगा। छुपाना तेरा काम है, जाहिर करना खुदा का काम है। अल्लामा मजलिसी इतना बड़ा नहीं पूछ रहा है, ए परवरदिगार ये तो बता ये छोटी सी नेकी कौन सी है कि जो मुझे भी नहीं पता। का एक दफा तुम सड़क से गुजर रहे थे, एक यतीम बच्चा रो रहा था, तुम सड़क पे चलते चलते रुक गए, यतीम बच्चे को तुमने सीने से लगा लिया, उसके सर पे हाथ रख दिया, बच्चे को अपने हाथ से खिला दिया, बच्चा तुम्हारे अमल को देख के मुस्कुराने लगा। चूंकि एक यतीम तेरे अमल से मुस्कुराया और तूने इस अमल को किसी को ना बताया और ये अमल तू करके भूल गया, तो ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया। अब हैदराबाद के जवानों जुमला सुनोगे, जो आम यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख दे जब वो जन्नत में चला जाए, तो वो अबू तालिब जिसने अब्दुल्ला के यतीम को पाला हो। उसके बाद मौला अली फरमाते हैं, ये छठे इमाम ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया, अल अमलुल खालिस, अमल खालिस किसे कहते हैं? ज़ाहिरुहु व अलानियतहु व क़ौलुहु व फ़िअलुहु लम यख्तलिफ। जब तुम्हारा ज़ाहिर बातिन एक हो जाए, जब तुम्हारी बात और तुम्हारा अमल एक हो जाए, तो समझ लो तुम्हारे अमल में खुलूस है। आखिरी जुमला आज की मजलिस का, कल मौजू यहीं से बढ़ेगा। अमल करो मगर अमल में, जोर से बोलिए, खुलूस हो, यानी सिर्फ, अरे बोल दीजिए भाई, सिर्फ किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। अगर अमल में खुलूस हो, जुमला सुनिए, जहां जहां बैठे हैं तोहफा दे रहा हूं आज की मजलिस का, अगर अमल में खुलूस होता है तो अली की तलवार का एक वार सकलैन की इबादतों पर, तमाम जीनों की इबादतें एक तरफ, तमाम इंसानों की इबादतें एक तरफ, अमल में खुलूस है।